कैनिंग एंड प्रिजर्वेशन, ये इसका मतलब क्या हुआ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस जो है इसके एसिड से भी आ जाते हैं, जैम जेली से, मार्मलेड से आ जाते हैं, बियर से क्या, बियर किस चीज़ से बनती है, जौ से क्या बनता है, ताड़ी किससे बनती है। इस तरह से इसमें सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ही वीडियो में हम सबको कवर करेंगे, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, फैक्ट भी देखेंगे, ठीक है। तो कैनिंग क्या है, कैनिंग एंड प्रिजर्वेशन। सपोज करिए कि आपके पास आंवला है, ठीक है, ऐसे ही होगा, ऐसे करके, ठीक है। आंवले को आप कच्ची अवस्था में कितने दिन रोक सकते हैं, मैक्सिमम 15 दिन या 20 दिन। फ्रिज में रख लेंगे तो हो सकता है महीने भर रुक जाए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं रुकेगा। आंवले के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस लाना जिससे इसकी सेल्फ लाइफ को 15 दिन से हम 1 साल कर दें, 12 महीने कर दें। यही तरीका फ्रूट प्रिजर्वेशन कहलाता है, ठीक है। फसल को कटाई के बाद जो है उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए जितनी भी तरीके या जितनी भी टेक्निक्स यूज की जाती हैं वो सारी फसल या फल परिरक्षण में आ जाएंगी। सबसे पहले तो इसके फादर पूछ लेता है कि कैनिंग के फादर कौन हैं, तो ये निकोलस एपार्ट, इनका नाम याद रखिएगा। अच्छा, ये ज़रूरी क्यों है, मतलब इसको अगर हम पूछें कि भारत में इसकी ज़रूरत क्या है, भारत के ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी ज़रूरत क्या है, लेकिन हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 30 to 40% जो हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो ऐसे ही सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। और वहीं भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको हम सब्जी और फल नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं। इसका मतलब प्रिजर्वेशन कोई एक ऐसी तरीका है, ऐसा कोई तरीका है जिससे कि हम फसलों को या फलों को लंबे समय तक रख सकते हैं और वो जिसको नीड है उसके हिसाब से हम उसको दे सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो एक्सपोर्ट होता है, मतलब हमारे देश से विदेशों में जो कोई भी फसल पहुंचाई जाती है, फल पहुंचाया जाता है, उस पर इंडिया का शेयर बहुत कम है। यानी कि अगर हम प्रिजर्वेशन करते हैं, कैनिंग करते हैं, तो इससे हम इनकम भी जनरेट कर सकते हैं और जो हमारे किसान भाई हैं उनकी इकोनॉमी को हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी जो हमारे देश में है वो अंडर डेवलप, मतलब यानी कि हमने कुल मिलाकर के अभी तक इस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है, बस सिंपल से इसका मतलब ये है। कैनिंग को 4 से 5 तरीके हैं जिस पे हम उसको पढ़ते हैं। सबसे एंशियंट या पुरानी जो प्रिजर्वेशन का पुराना सबसे तरीका है वो क्या है, सन ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन। मतलब हम कोई भी फसल लेके आते हैं, कोई भी फल लेके आते हैं या कुछ भी ऐसा है जो हम उसको धूप में डाल देते हैं और वो सूख जाता है। इससे उसकी मॉइस्चर निकल जाएगी और जब मॉइस्चर निकल जाएगी तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है, जैसे कि आप गेहूं में करते हैं, धान में करते हैं, ठीक है। इसी तरह से कुछ फ्रूट्स हैं जैसे कि आप बेर में करते हैं, कुछ जगहों पे जो है बेर को ड्राई कर लिया जाता है, सुखा लिया जाता है और उसको बाद में यूज करते हैं। आंवला है, आंवला से हम बनाते हैं त्रिफला, और इसको भी पहले हम आंवले को सुखाते हैं, सुखाने के बाद उसको पीसते हैं और उसके बाद जो है वो आगे यूज करते हैं और उसकी लाइफ आंवले से 10 गुना ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और इसी तरह से जो है हम किशमिश बनाते हैं ग्रेप से, अंगूर से, तो इसकी भी मॉइस्चर को निकाल दिया जाता है, इस वजह से ये रुक जाती है, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा इतना ही है। केमिकल्स को यूज करते हैं, देखिए देखिए यहाँ पे 2 तरह की चीज़ें हैं, पहला है कलर्ड फ्रूट्स और दूसरा है कलरलेस फ्रूट्स, यानी कि रंगीन फल और रंगहीन फल, ठीक है। तो इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ केमिकल्स को आपको याद रख लेना है और कुछ भी फसल देगा आपको वही लगाना है। जैसे कि आपको ये देखना है कि इनका जो पल्प है, इनका जो जूस है वो किस कलर का है। जैसे कि आप टमाटर हैं, टमाटर को इसका अगर आप जूसर में पीसेंगे या उसको ग्राइंड करेंगे तो ये मैंगो का, इन दोनों का एक, इस पे टमाटर में आपका रेड कलर आएगा और मैंगो में आपका येलो कलर आएगा, पीला कलर आएगा, यानी कि ये रंगीन फल हो गए। और रंगीन फलों में हम सोडियम बेंजोएट यूज करते हैं, ओके। क्या यूज करते हैं, सोडियम बेंजोइक या बेंजोइक एसिड यूज करते हैं, किसके लिए, कंट्रोल करते हैं यीस्ट को। इस केमिकल का नाम याद रखिएगा। अब अगर वो कुछ भी दे दे, मतलब आपको बस ये चीज़ इतना आपको पता होगा कि कौन सी फसल या कौन सा फल है वो किस कलर का होगा। तो अगर वो उसमें कलर है तो वो सिंपल सा है आपका सोडियम बेंजोएट या बेंजोइक एसिड यूज करेंगे, सिंपल सा। नेक्स्ट है आपका कलरलेस। यहाँ पे क्या है कि जैसे कि आंवला है, आंवला का वैसा कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। आंवला में ये, इसको आप कलरलेस में रख सकते हैं और इसके लिए आप यूज करेंगे पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, KMS बोलते हैं इसको, और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड।
यानी कि इसको ऐसा बोल सकते हैं कि जहाँ पे मेटा वर्ड आता है, मेटा, ठीक है, वो आपका रंगहीन हो जाएगा, ठीक है, रंगहीन हो जाएगा मेटा वर्ड, ठीक है। और बाकी जहाँ मेटा नहीं आ रहा है यानी कि कलर्ड है, वहाँ पे आप सोडियम बेंजोएट कैसे बेंजोएट यूज करेंगे, इसको याद कर लीजिए। पास्चुराइजेशन में क्या है कि इसको हम एक हाई फ्लेम देते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं और इसके अंदर हम फ्रूट्स भर देते हैं फ्रूट्स का। तो पास्चुराइजेशन के लिए जो है हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स का जूस यूज करते हैं और पल्प यूज करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम किसी बर्तन में रख करके इसको गर्म करते हैं, ओके। इसका मेन मोटो क्या होता है, इसका एक मेन मोटो होता है और वो ये है कि हार्मफुल जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको ख़त्म करना है, ओके, सिर्फ हार्मफुल। और इसका टेम्परेचर जो है रखते हैं हम 85 टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड और 30 मिनट, 30 मिनट के लिए इसको हम गर्म करेंगे और ये इतना टेम्परेचर होगा इसमें। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका स्टेलाइजेशन। यहाँ पे टेम्परेचर सेम वही रहेगा, टेम्परेचर आप बढ़ा देंगे, 100 कर देंगे, 100 या 100+, ठीक है। और जब आप टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो इसमें एक कंडीशन होगी कि इस पर दोनों तरह के हार्मफुल और जो बेनिफिशियल हैं दोनों तरह के जो बैक्टीरिया हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और इसमें पूरे फल और सब्जियों को यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पे हम इसका रस नहीं निकालते हैं, क्योंकि इतने हाई डिग्री टेम्परेचर पे अगर गर्म कर देंगे तो वो पूरी तरह से ख़राब, मतलब उसमें कोई वैसे भी न्यूट्रिशन बचता नहीं, बट उसमें और कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है, ओके। विनेगर, यहाँ पे सिरका, तो मैंने हिंदी नहीं लिखा है क्योंकि जगह ही नहीं थी इस पर। सिरका, सिरका में सबसे पहले पूछता है कि कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ये इस पर पाया जाएगा एसिटिक एसिड, और वो कितना परसेंट है, 4 to 6% है, ओके। और जब हम फूड प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, जैसे आपने अचार बनाया तो उसमें विनेगर को कितना यूज करते हैं, तो ये परसेंटेज 2 से 3% है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ओके। और विनेगर के अंदर बैक्टीरिया कौन सा काम करता है, तो ये इस बैक्टीरिया का नाम है एसिटोबैक्टर, इसको आप लिख लीजिएगा, एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया वर्क करता है, ओके। ये मिल्क है आपका, हालांकि इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, बस मैंने आप ऐसे ही रख दिया है क्योंकि ये इसका भी एग्जाम्पल पूछ लेता है। तो मिल्क है, मिल्क से दही बनता है, कर्ड बनता है, इस पर कौन सा बैक्टीरिया काम करेगा, तो इस पे काम करता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। सिरके में कौन सा काम करेगा, एसिटोबैक्टर, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हमने देख लिया, टेम्परेचर्स का भी देख लिया, सन ड्राइंग कर ली, धूप में भी सुखा लिया, सिरके से भी देख लिया। अब एक ऐसी कंडीशन है जब हम टेम्परेचर को बहुत नीचे ले जाते हैं, बहुत कम ले जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट क्या है, क्रायो प्रिजर्वेशन। इसमें हम टेम्परेचर को नीचे लेके आते हैं और बहुत नीचे लेके आते हैं, ठीक है, जिससे कि हम अपनी फसलों की या फलों की जो सेल्फ लाइफ है बढ़ा सके। हालांकि ये प्रिजर्वेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज नहीं होगा, क्योंकि जितने रुपए का आप प्रिजर्वेशन करेंगे उतने उससे ज़्यादा आपका ये टेक्नोलॉजी में खर्च हो जाएगा। बट इसको देखते हैं, इसका टेम्परेचर ही पूछता है एग्जाम से। एक लिक्विड नाइट्रोजन यूज करते हैं और इसका टेम्परेचर ही आएगा -96 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका नाइट्रोजन का टेम्परेचर हो गया। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए -43 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर होगा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ठीक है। अब डिफरेंट प्रोडक्ट पूछ लेता है, पूछेगा कि जैम किससे बनता है, जेली किससे बनती है, TSS क्या होता है, तो इसको भी हम समझते हैं। देखिए डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं एप्पल के बारे में। जो जैम है सबसे अच्छा एप्पल का बनेगा, यहाँ पे आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, इसी को पूछता है। मैंगो और पपाया का भी बन जाएगा। देखिए ये जैम और मुरब्बा ये दोनों अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे जैम हिंदी में भी लिखेगा, जब अगर ऐसा हिंदी में लिखता है तो आप एप्पल को लगाएंगे। और ये इसके पल्प से बनता है, यानी कि इसके गूदे से बनता है, ओके। इस पर शुगर का परसेंटेज 68% और TSS 68%, इस चीज़ को आपको, हालांकि GS में इतना ये नहीं पूछेगा, बट ये TSS पूछ सकता है, तो इसको आपको याद रखना है। जेली, तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही यहाँ पे ट्रिपल स्टार का है कि जेली बनती किसकी है, तो सबसे ज़्यादा ये गुआवा यानी कि अमरूद की बनती है। और जेली बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, इसको भी आपको ट्रिपल स्टार लगाना है, और ये है पेक्टिन, ठीक है। पेक्टिन से आपकी जेली बनती है। और अमरूद के अंदर पेक्टिन का परसेंटेज क्या होता है, 1.5% होता है,
ओके, ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पे एकदम से याद रखनी है, भूलनी नहीं है। आंवला बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, बट आंवला और सिट्रस से भी बन जाता है। ओके, हाँ, तीसरा, इसको भी आप ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं, जेली मीटर जो है यूज करते हैं इसके लिए। तो ये 3 चीज़ें आपकी यहाँ पे हो गई। ठीक है, अब आरओ में क्वेश्चन पूछा था बार्ले से क्या बनता है, तो ये बियर बनती है। इसी तरह से ही मैंने सारे प्रोडक्ट एक जगह रख दिया है, क्योंकि वो अगली बार बार्ले ना पूछ के वोडका पूछ लेगा या कैंडी पूछ लेगा, तो इसको एक बार में ही हम देखते हैं। देखिए, बियर जौ से बनती है, केचप और सॉस जो है आपका टमाटर से बनता है, कार्डियल आपका लेमन से बनता है। ये रटने वाला है, इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं। स्क्वैश आपका आम और लेमन से बनेगा। मार्मालेड जो है खट्टे फलों से बनेगा, यानी कि सिट्रस ग्रुप के जो फ्रूट्स हैं उनसे बनेगा। मुरब्बा आपका आंवला से बनता है। ठीक है, और कैंडी जो है आपका पेठा, यही जो आगरा का पेठा है उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। ठीक है, पेनी काजू से बनता है। वोडका आपका आलू से बनता है। साइडर जो है आपका सेब से बनेगा। ताड़ी नारियल, तमिलनाडु में इसको बहुत यूज करते हैं और ये न्यूज़ में भी रहता है। ठीक है, गुलकंद, गुलकंद जो है गुलाब से बनेगा। और आरटीएस, आरटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, रेडी टू सर्व, यानी कि बस इसको आपको निकालना है और सर्व कर सकते हैं। तो इसको आपको रटना है, इस पर बहुत ज़्यादा कुछ टेक्निक्स नहीं लगा सकते हैं। ठीक है,